हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप राजस्थान में चतुर्थ कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या आप यानी कि राजस्थान में पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कंपटीशन, तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं आरबीएससी की जो ये बुक है, आरबीएससी की जो ये बुक है कला साइंस करती, उसमें अध्याय 11 है और अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। तो आरबीएससी की बुक से अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अथेंटिक बुक से जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई है। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ और व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला व्यक्तित्व आता है निहाल चंद के रूप में। कौन थे निहाल चंद? किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? निहाल चंद को दिया जाता है। यानी कि किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय दिया जाता है वो निहाल चंद को दिया जाता है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में थे। कौन? निहाल चंद। निहाल चंद यानी कि निहाल चंद ने सावंत सिंह व उनकी प्रियसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। किसने? निहाल चंद ने। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। किसने कहा था बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो एरिक डिक्सन ने कहा था। अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं पन्नाधाय के रूप में। पन्नाधाय का क्या योगदान था? पन्नाधाय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। तो ये पन्नाधाय का योगदान था। अब गौरीबाई के बारे में पढ़ेंगे। कौन थी गौरीबाई? गौरीबाई डूंगरपुर की थी। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने, किसने? डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 1829 ईस्वी में। किसने करवाया? महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण 1829 में करवाया। किसके लिए? गौरीबाई के लिए। और इसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। अगले व्यक्तित्व के रूप में पढ़ेंगे वीर शिरोमणि दुर्गादास। तो ये हैं दुर्गादास, जिन्होंने अजीत को यानी कि राज सिंहासन दिलवाया। तो ये हैं दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास, स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे और आसकरण के पुत्र थे। कौन? वीर दुर्गादास यानी महाराजा जसवंत सिंह जो जोधपुर के शासक थे, उनके तो मंत्री थे और आसकरण के पुत्र थे। कौन? वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास का जन्म 13 अगस्त 1638 को, यानी 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ जोधपुर के सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। कौन? वीर दुर्गादास। महाराजा यानी जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्यु पर्यंत तक यानी कि संघर्ष करते रहे थे। राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया था औरंगजेब से। किसने? अजीत सिंह ने। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तो 1707 तक संघर्ष किया था। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। शहजादा अकबर यानी जो औरंगजेब का पुत्र था, शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उनके पुत्र पुत्री, किनके? अकबर के पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सफियतुन्निसा को इस्लाम उचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया था एवं सही सुनुता का परिचय दिया था। किसने? वीर दुर्गादास ने। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर
सकुटुंब यानी परिवार सहित ये मेवाड़ चले गए थे। कौन? वीर दुर्गादास। और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में हुई थी। कहाँ हुई थी? उज्जैन में 22 नवंबर 1718, 22 नवंबर 1718 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? उज्जैन में। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मेवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है। कौन सी? मायड ऐसा पूत जन जैसा, दुर्गादास जैसा। आगे पढ़ेंगे यानी दूरसा आडा। अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं दूरसा आडा। कौन थे दूरसा आडा? पढ़ते हैं दूरसा आडा। अकबर के समकालीन दूरसा आडा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया था। किसने? दूरसा आडा ने। तो दूरसा आडा यानी अकबर के दरबारी कवि थे और इन्होंने यानी कि महाराणा प्रताप की वीरता का और चंद्रसेन की वीरता का यानी कि यशोगान किया था। विरुद्ध छतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है इनकी। कौन सी? विरुद्ध छतरी। इनकी प्रसिद्ध रचना है दूरसा आडा की किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी रादुआ आदि इनकी रचनाएं हैं। लेकिन प्रसिद्ध रचना विरुद्ध छतरी इनकी प्रसिद्ध रचना है और किरतार बावनी और वीरम देव सोलंकी रादुआ ये भी इनकी रचनाएं हैं। अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं दयालदास। कौन? दयालदास। दयालदास दयालदास बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कूडिया नामक गांव में हुआ था। यानी बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात के रचनाकार कौन है? दयालदास। इनका जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कूडिया ग्राम में हुआ था। दयालदास री ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण यानी 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा हुआ है। यानी हस्तलिखित प्रति में जो बीकानेर के राठौड़ा की जो ख्यात है दयालदास ने जो लिखी थी, इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना? बीकानेर रे राठौड़ा की ख्यात किसने लिखी थी? दयालदास ने। याद रखेंगे। अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं कवि श्यामल दास। ये है कवि श्यामल दास। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सजन सिंह के दरबारी कवि श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकनिया भीलवाड़ा में हुआ था। तो कवि श्यामल दास यानी शंभू सिंह के दरबारी कवि थे। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और शंभू सिंह का पुत्र था सजन सिंह, महाराणा सजन सिंह। इनके दरबारी कवि थे कौन? कवि राज श्यामल दास। इनका जन्म 1836 ईस्वी में धोकनिया भीलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार को वीर विनोद नामक ग्रंथ संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी किसे? कविराज श्यामल दास को। तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कविराज की उपाधि से विभूषित किया था। किसने? कविराज की उपाधि दी थी सजन सिंह ने। मेवाड़ के महाराजा सजन सिंह ने कविराज यानी श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आ सकता है, तो सजन सिंह ने कविराज की उपाधि दी थी। अब पढ़ेंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में
रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था कब? 1863 को। तो सिरोही में इनका जन्म हुआ था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। रोहिड़ा गांव में पूछा भी गया है। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अंग्रेजों ने इन्हें महामपोध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। किसने? अंग्रेजों ने। किसको दी? ओझा को। अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं बीरबल। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगुवा रहते थे। कौन? बीरबल सिंह। इनका जन्म गंगानगर के रायसिंह नगर में हुआ था और बीकानेर प्रजा परिषद के ये सदस्य थे और सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए ये आंदोलन में आगे रहते थे। कौन? बीरबल सिंह। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी राजनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा झंडा लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए। कब? 1 जुलाई 1946 को। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। किसने? बीरबल सिंह ने। घायला अवस्था में बीरबल सिंह के बोल फूट पड़े, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आगे अपन पढ़ेंगे विजयदान देथा को और यहां से क्वेश्चन एक ना एक पक्का आता है। विजयदान देथा। अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं विजयदान देथा के रूप में, और विजयदान देथा से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो विजयदान देथा, ये है विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ। विजयदान देथा की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? बातारी फुलवारी, जो लोक कथा है वो 1960 में प्रकाशित हुई थी। बातारी फुलवारी ये इनकी लोक कथा है जो 1960 में प्रकाशित हुई थी। बापू के तीन हत्यारे ये इनकी आलोचना है जो 1948 में प्रकाशित हुई। और चौधराय इनकी चतुराई ये इनकी लघु कहानी संग्रह है जो 1996 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखेंगे इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध रचना बातारी फुलवारी जो एक लोक कथा है 1960 में प्रकाशित हुई। बापू के तीन हत्यारे इनकी आलोचना है जो 1948 में प्रकाशित हुई। चौधराय इनकी चतुराई ये इनकी लघु कथा है जो 1996 में प्रकाशित हुई थी। दुविधा और अलेखु हिटलर आदि इनकी रचनाएं हैं। ये रूपायन संस्था बोरुंदा के सह संस्थापक थे और बीजी उपनाम से प्रसिद्ध थे। कौन? विजयदान देथा। बीजी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1974 में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 1974 में इन्हें यानी कि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया। कब? 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया। 2002 में भियारी पुरस्कार दिया गया। 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी एक लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई थी। तो ये थे विजयदान देथा। अगले व्यक्तित्व के रूप में पढ़ेंगे कन्हैयालाल सेठिया। ये है कन्हैयालाल सेठिया। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकगीत पाथल और पीथल
के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। तो धरती धोरारी इनकी प्रसिद्ध रचना है और पाथल और पीथल इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगले व्यक्तित्व के रूप में आती है अल्लाह जिला बाई। अल्लाह जिला बाई। अल्लाह जिला बाई केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिला बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। यानी अल्लाह जिला बाई का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। अल्लाह जिला बाई का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर में 1902 को हुआ था। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए 1982 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? अल्लाह जिला बाई को 1982 में। बाईजी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। अगली व्यक्तित्व के रूप में आती है गौरी देवी। कौन? गौरी देवी। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी। एक गौरी देवी डूंगरपुर की थी, एक गौरी देवी जोधपुर से इनका संबंध है। तो मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलवाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ था। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। यानी इनके माता पिता भी बीकानेर में यानी कि संगीत यानी गायन करते थे। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को संबोधित कर प्रदेश का नाम रोशन किया था। किसने? गौरी देवी ने, जिसका संबंध जोधपुर से है। जो मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी में श्रोताओं को संबोधित कर प्रदेश का नाम रोशन किया था। अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। यह है मेजर पीरू सिंह। 20 मई 1918 याद रखेंगे इस सन को। 20 मई 1918 रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में यानी कि इनका जन्म हुआ था 1918 में। 20 मई 1918 में रामपुर बेरी गांव में यानी कि रामपुरा बेरी झुंझुनू में इनका जन्म हुआ मेजर पीरू सिंह का। 1936 में ये 6ठी बटालियन राजपुताना राइफल में भर्ती हो गए थे। कब? 1936 में। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपुताना राइफल के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। किसने? मेजर पीरू सिंह ने। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसे? मेजर पीरू सिंह को। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो मेजर पीरू सिंह। याद रखेंगे इसको, मेजर पीरू सिंह जो झुंझुनू में यानी कि पहले शहीद होने वाले हैं और जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। आगे अपन पढ़ेंगे शैतान सिंह के बारे में। यह है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का जन्म यानी कि इन्हें बाणासुर के शहीद के नाम से भी जाना जाता है। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में बाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन से लद्दाख क्षेत्र की चुशूल चौकी पर आक्रमण किया। यानी कि जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशूल चौकी पर आक्रमण किया उस समय चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी।
अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 ईस्वी को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये थे बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह। आगे अपन पढ़ेंगे स्वामी केशवानंद जी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। स्वामी केशवानंद जी शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ था। इनके बचपन का नाम बिरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1821 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और जेल यात्राएं भी की। किसने? स्वामी केशवानंद जी ने। केशवानंद जी ने 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित किए। आगे अपन पढ़ेंगे पत्रकारिता के पत्रकारिता के विषम पितामह कौन? झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के विषम पितामह के नाम से जाना जाता है पंडित झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। किसने? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया। किसने? पंडित झाबरमल शर्मा ने, जिसमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख रचनाएं लिखी थी। किसने? पंडित झाबरमल शर्मा ने। अगले व्यक्तित्व के रूप में अपन पढ़ेंगे आचार्य तुलसीदास को। आचार्य तुलसीदास, ये है आचार्य तुलसीदास। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसीदास का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ था। तो इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? अणुव्रत आंदोलन चलाया था। किसने? आचार्य तुलसीदास ने। तो इनका जन्म कि लाडनू में हुआ था, नागौर जिले के लाडनू में 20 अक्टूबर 1914 को हुआ था। 22 वर्ष की आयु में तेरा पंथ संघ के वे 9वें आचार्य बन गए थे। तेरा पंथ के ये 9वें आचार्य थे। कौन? आचार्य तुलसीदास। ये 9वें आचार्य थे तेरा पंथ संघ के। नैतिकता के उत्थान के लिए इन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। कब? 1949 में। और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। ये पूछा भी गया भी, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान किसका कथन है? तो आचार्य तुलसी का ये कथन है। आगे अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व के रूप में कोमल कोठारी को। ये है कोमल कोठारी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ था। कब? 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उपनयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। किसने? कोमल कोठारी ने।
इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। तो रूपायन नामक संस्थान की स्थापना 1960 में किसने की थी? कोमल कोठियारी ने की थी। आगे अपन पढ़ेंगे कृपाल सिंह शेखावत को। ये हैं कृपाल सिंह शेखावत जो ब्लू पोट्री के जनक कहलाते हैं। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के महू गांव में 1922 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कब? 1974 ईस्वी में। आगे गजल गायकार के रूप में अपन पढ़ने वाले हैं जगजीत सिंह को, जो गंगानगर के निवासी थे। जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे में एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। कब? 31 मार्च 2012 को। तो यानी कि ये गजल गायकार के रूप में माने जाते हैं। कौन? जगजीत सिंह। तो इनका जन्म गंगानगर में हुआ 8 फरवरी 1941 को। ये सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की थी। आगे अपन पढ़ेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट को। तो ये है पंडित विश्व मोहन भट्ट। ये जयपुर के निवासी थे। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ था। कब? 12 जुलाई 1950 को। 1965 ईस्वी में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। किसने? विश्व मोहन भट्ट ने। कब? 1965 में। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। 1994 में विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। आगे अपन व्यक्तित्व के रूप में पढ़ेंगे कपूर चंद कुलिस। तो ये हैं कपूर चंद कुलिस। ये टोंक के निवासी थे। कपूर चंद कुलिस का जन्म यानी कि 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कपूर चंद कुलिस का जन्म हुआ था। कब? 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कपूर चंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। कब? 1951 में। और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। कब? 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था में मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कपूर चंद कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक विरासत मानी जाती है। तो ये थे कपूर चंद कुलिस। अंतिम व्यक्तित्व के रूप में अपन पढ़ने वाले हैं डॉक्टर पीके सेठी। ये हैं पीके सेठी, डॉक्टर पीके सेठी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह विद्यालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। इस कार्य के लिए इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। रमन मैग्सेसे अवार्ड, डीवीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुआ। किन्हें? डॉक्टर पीके सेठी को। अब कुछ अभ्यास क्वेश्चन है, वो भी अपन देख लेते हैं। स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? सीकर में 1883 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम बिरमा था। जयपुर फुट के जनक कौन है? तो डॉक्टर पीके सेठी हैं। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? तो आचार्य तुलसी का है।
और वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को कहा जाता है। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी कौन है? तो मेजर पीरू सिंह है, जो झुंझुनू निवासी थे। ये अपने आज राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति में व्यक्तित्व को पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।